नमस्कार। मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पश्चिम मुखी घर के बारे में। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे आपके घर का मेन दरवाज़ा पश्चिम दिशा के किस भाग में खुला है, वह आपके लिए कितना शुभ कारक है या कितना अशुभ कारक है। दोस्तों, फिर उसके उपाय की भी चर्चा होगी। दोस्तों, कितना शुभ है और कितना अशुभ, इस पे विचार करना ज़रूर हम लोगों को चाहिए ही। दोस्तों, पश्चिम दिशा का स्वामी शनि होता है। शनि जो वायु तत्व का स्वामी है। दोस्तों, और पश्चिम दिशा वायु तत्व की दिशा भी है। दोस्तों, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार ज़रूर कहेंगे कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से भी और लोगों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। घर में मेन दरवाज़ा का क्यों महत्व है, इस पे हम विचार करते हैं। सिर्फ घर में आने जाने का रास्ता ही मानते हैं क्या अपने लिए? विचार कीजिए इस पे। दोस्तों, ज़रा सोचिए, घर में मेन दरवाज़ा अगर आने जाने का है तो उस रास्ते से और भी ऊर्जाएं भी तो आती जाती है। ये विचार की बातें हैं। दोस्तों, पॉजिटिव या निगेटिव ऊर्जाएं भी प्रवेश इसी द्वार से करती है। ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रवेश का माध्यम भी होता है मुख्य दरवाज़ा। प्राकृतिक ऊर्जाएं ही घर में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है हमारे तन, मन और धन पे, जिससे हम प्रभावित होते हैं। दोस्तों, तो यहाँ भी वही नियम लागू होता है पश्चिम दिशा में दरवाज़ा खोलने के लिए। वास्तु राज वल्लभ का दिशा को 9 भाग करने का, तो आप अपने प्लाट की पश्चिम दिशा की लंबाई को माप लीजिए। मान लीजिए कि आपके दिशा के पश्चिम दिशा, प्लॉट के पश्चिम दिशा की लंबाई 36 फुट का है। उसमें अगर 9 से भाग देंगे तो 9 चौको 36, 4 फीट का 9 भाग बट जाएगा। दोस्तों, तो यह भाग जब हो गया तो आप पश्चिम दिशा के तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और दाहिने दिशा के तरफ, दाहिने दिशा में आप 5 भाग, ध्यान दीजिए, दाहिने के तरफ 5 भाग और बाएं के तरफ 3 भाग छोड़कर मेन दरवाज़ा खोलिए। आपके लिए अति उत्तम है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि सबसे पहले पश्चिम दिशा वायु तत्व की दिशा है, तो आप अपने तत्व के बारे में भी ज़रूर ध्यान रख लें, क्योंकि तत्व का ज्ञान और फिर दिशा का चुनाव करना सोने पे सुहागे वाली बात होती है। अगर आप भी वायु तत्व के हैं तो निश्चित रूप से यह दिशा अति उत्तम है। दोस्तों, वायु तत्व अर्थात
मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के अगर आप हैं तो पश्चिम दिशा का दरवाज़ा आपके लिए ही तो है, अति उत्तम है। हाँ, अगर मित्र तत्व जैसे अग्नि तत्व और वायु तत्व मित्र होते हैं तो अग्नि तत्व की राशियाँ भी बहुत हद तक सुटेबल है इस दिशा में घर बनाने के लिए। तो अग्नि तत्व जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए भी अच्छा होता है। ठीक इसके विपरीत अगर आप घर बनाते हैं तो निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं हर दिशा, पश्चिम दिशा के हर भाग को एक कंपास के माध्यम से, आज का जो समय है एंड्रॉयड मोबाइल का है, जब चाहें तब मोबाइल से आप अपना कंपास को डाउनलोड कर सकते हैं। जो कंपास आपको अच्छा लगे उसको ओपन कर लीजिए और घर के प्लॉट के मध्य भाग में, घर के मध्य भाग में खड़े हो जाइए और फिर जब कंपास की सुई यह बताए कि 225 डिग्री से 236 डिग्री जब बीच में आप खड़े होंगे तो वहाँ से कभी भी वह जो दिशा होता है दक्षिण और पश्चिम से शुरू होके उत्तर और पश्चिम के तरफ जाता है। तो ये ध्यान देने की बातें हैं। तो दक्षिण और पश्चिम से शुरू होगा कंपास की सुई जो आपको बताएगा 225 डिग्री से 236 डिग्री। तो उस भाग को यानी प्रथम भाग को नाम दिया गया है वास्तु में पित्र। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से प्रथम भाग शुरू होता है और यह भाग शुभ नहीं होता। यहाँ से दरिद्रता आता है, वायु पर नकारात्मक, एज पे नकारात्मक प्रभाव डालता है, अकाल मृत्यु तक लाता है। घर का मुखिया हर समय परेशान रहता है, वह कर्ज से भी दबा रहता है। दोस्तों, तो यह भाग, यह स्थान अगर घर का मेन दरवाज़ा होता है तो शुभ नहीं है। अगर जिसका बन गया है तो उसके लिए उपाय भी जानिए। वह उपाय जैसे दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर पे पीले फूल का पौधा लगाइए, जैसे कनेल का फूल, पीले अड़हुल का फूल। तो इस तरह का पीला कोई भी फूल का वहाँ पौधा लगाइए और घर के ऊपर छत पे पीले रंग की पाइप में त्रिशूल लगाइए, त्रिशूल। तो वह नकारात्मक को खत्म करेगा। दूसरा आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग के तरफ। 236 डिग्री से और 247 डिग्री के बीच अगर कंपास की सुई बताती है तो उस भाग का, वह दूसरा भाग है, उस भाग का वास्तु में नाम दिया गया है द्वारिका। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से दूसरा भाग द्वारिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर मेन गेट होता है तो वहाँ उस घर में रहने वाले के साथ फिजूल खर्ची अधिक होती है और सुरक्षा की भावना बनी रहती है, पारिवारिक कलह होता है, कामकाज में रुकावट आती है, असंतोष और बेचैनी बना रहता है। दोस्तों, तो इसके लिए यह भी अच्छा नहीं है। तो इसके उपाय के लिए आप क्या करें? ईशान कोण पे
ध्यान रखिए, ईशान कोण पे ओम केसरिए रंग का झंडा पे ओम लिख के वहाँ पे लगा दें, ईशान कोण पे। दोस्तों, इससे भी वास्तु का सुधार होगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं भाग तीसरे पे, तीसरे भाग के तरफ, तीसरे पार्ट के तरफ, तीसरे स्थान पे दरवाज़ा बनाने की बात करते हैं। यहाँ अगर 247 डिग्री से 259 डिग्री के बीच में अगर कंपास की सुई बताती है तो इस भाग को, इस स्थान का वास्तु में नाम दिया गया है सुग्रीव। सुग्रीव। दोस्तों, यहाँ अगर गेट लगाते हैं तो इसमें रहने के लिए जो भी जातक हैं उनके ऊपर मिला जुला असर होता है। धन लाभ होता है, संपन्नता तो होती है, परंतु नकारात्मक तथा परेशानी भी रहती है। धन आते हैं पर परेशानी के साथ आते हैं। तो यह भी उपाय करें इसका, तो यह कुछ हद तक बना सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ मेन दरवाजे पे भगवान विष्णु की तस्वीर उनके मंत्र, विष्णु मंत्र के साथ लगा दें। दोस्तों, इससे वास्तु का सुधार होगा और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है चौथा भाग। चौथा भाग वो कंपास की सुई बताता है 249 डिग्री से 270 डिग्री के बीच। इस भाग को वास्तु में नाम दिया गया है पुष्य दंत। दोस्तों, यह स्थान संतुलित जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम है, संतान के लिए भी अति उत्तम है। घर के अंदर अगर कुछ वास्तु दोष भी होता है तो वह दोष भी यहाँ पे मेन गेट लगाने से खत्म हो जाता है, क्योंकि मेन दरवाज़ा ही मायने रखता है घर का अच्छाई और बुराई पे, सकारात्मक और नकारात्मक पे, शुभ और अशुभ के लिए, आपके लाइफ में, आपके जीवन में अच्छे शुभ अवसर के लिए। दोस्तों, तो यह बहुत अच्छा है। यही चौथा स्थान होता है। इसी को कहते हैं वास्तु राजवल्लभ कि दाहिने साइड दिशा के दाहिने तरफ 5 भाग और बाएं तरफ 3 भाग छोड़कर घर बनाना। तो कौन सा आएगा? चौथा स्थान ही आता है दोस्तों। तो यह चौथा भाग सर्वोत्तम है। इसमें हर तरह से सुख सुविधा और आपकी तरक्की होने वाली है। दोस्तों, यही वह स्थान है जो पॉजिटिव एनर्जी आप में लाता है और आप बहुत आगे निकलते हैं। आप सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करते हैं अपने परिवार के साथ। इसलिए इस दिशा में यहाँ पे चौथे स्थान पे घर बनाना मेन दरवाजे के साथ अति उत्तम है। अब हम चलते हैं 5वें भाग पे। यह हम दक्षिण और पश्चिम के तरफ से चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम से ही शुरू होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं 5वें स्थान पे। दोस्तों, 5वां स्थान, अगर कंपास की सुई अगर 270 डिग्री से 281 डिग्री के बीच अगर इंडिकेट करती है तो यह भाग 5वां भाग कहलाता है। उसका वास्तु में नाम दिया गया है वरुण। इस घर में रहने वालों को हर काम में निपुण बनाता है, जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी बनाता है। संपन्न समृद्धिशाली भी इस घर में रहने वाले लोग होते हैं, परंतु ऐसे लोग रिश्तों पे कम, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका लक्ष्य बड़ा होता है, परंतु कभी कभी लक्ष्य पूरा नहीं हो तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है और परेशान हो जाता है। दोस्तों,
तो इसके लिए थोड़ा तनाव का कारण भी है। यहाँ भी घर बनाना अच्छा ही है, बुरा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत परेशानी के साथ। दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं छठे भाग के तरफ। जो दोस्तों तो छठे भाग, कंपास की सुई अगर 281 से 292 डिग्री को बताता है तो यह होता है छठा भाग। छठे भाग का नाम दिया गया है वास्तु में नकारात्मकता। दोस्तों नकारात्मक नाम अगर है तो नाम से ही ज्ञात होता है कि यह इस दरवाजे से नकारात्मक प्रवृत्ति होती है। आदमी जो भी व्यक्ति उस घर में उस गेट के माध्यम से रहता है तो उसके अंदर निगेटिव एनर्जी अधिक होती है। दोस्तों यह सरकारी कर्मचारी के लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सरकारी और कभी भी असुरक्षा का महसूस वह व्यक्ति करता है। राजकीय और सरकारी भय हमेशा बना रहता है, तो सरकारी कर्मचारी के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भाग संख्या 7 का। दोस्तों 292 डिग्री से 304 डिग्री का नाम दिया गया है वास्तु में 100 का अर्थात जब इस 7वें भाग पे हम मुख्य दरवाज़ा अपना बनाते हैं या अगर है पहले से बना हुआ तो ध्यान रखिए आर्थिक हानि होती है, तनाव, परेशानी, निराशा से घिरे रहते हैं हम। गलत संगति, खाने पीने का शौक, ऐसे घर में दुर्भाग्य को निमंत्रण मिलता है और जातक भटक जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो यह भाग भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अष्टम भाव का। अष्टम भाव चूँकि कंपास में अष्टम डिग्री को ही नापेंगे तो ऑटोमेटिक 9 भाग बन जाता है। तो अष्टम भाव कंपास की सुई अगर यह बताए कि 304 डिग्री से 315 डिग्री पे कंपास की सुई अगर बताता है तो यह भाग संख्या 8 होता है। इसका नाम दिया गया है पपेक्षमा। इसमें रहने वाले लोग रोगी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, गलत मार्ग अपनाने वाले होते हैं। इसमें जो पुरुष होते हैं वो घर से बाहर अक्सर रहा करते हैं, घर में नहीं टिक पाते। हाँ, यह अलग की बात है कि विदेश यात्रा का मौका मिलता है, वो अक्सर उसमें रहने वाले व्यक्ति विदेश का यात्रा करते हैं। पहले तो अच्छा नहीं था, लेकिन आज तो विदेश जाना सौभाग्य की बात है, तो लोग जाना पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी लगी रहती है, तो यह अच्छा नहीं है। दोस्तों इसके लिए आप वायव्य कोण में सफ़ेद रंग का झंडा पे नीला रंग का ओम बनाएं और वायव्य कोण पे लगा दें। वायव्य कोण में नीले कलर के फूल के पौधा लगाएं। दोस्तों निश्चित रूप से अगर वास्तु में कोई सुधार नहीं है तो यह वास्तु का उपाय करने से वह दोष दूर भी होता है। दोस्तों अगर आप विचार कीजिए, क्या आप पश्चिम दिशा के इनमें से किन भाव में, किस भाग में आपका गेट है, आपके साथ क्या परेशानी है, इस पे विचार कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे, हम देखेंगे और आपका उसका निदान बता देंगे। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि और लोग भी
आपके माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, देखने का प्रयास करें और उससे लाभ उठाएं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।